मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मंचासीन पूज्यपाद गुरुजन, मधुमंगलमय संत समाज, भक्त सज्जन, माता एवं बहनों, आज्ञा प्रणाम। मुझे कुछ कहने के लिए कहा, सो आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम सब लोग ये भक्ति क्यों कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमें भक्ति की आवश्यकता क्यों है, और ये भक्ति करके वास्तविकता में हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, और ये भक्ति करके क्या हम उस परमात्मा सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। एक बार की बात है कि सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे कुछ भक्त मंडलियों के बीच में बैठे हुए, तो सदगुरु कबीर साहब जी को कुछ भक्तों ने पूछा कि हे सदगुरु कबीर साहब जी, हम सबका ये सोच है कि परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये और ये कैसे मिलेगा, आप बताइएगा कि ईश्वर का दर्शन होगा कि नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने उनके लिए एक सुंदर सूत्र बताते हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि आप भाव भक्ति श्रद्धा और विश्वास से यदि आप कर रहे हैं तो आपको परमात्मा का दर्शन होगा, हरि का दर्शन होगा। और हरि को प्राप्त करने के लिए ये जो मैं सूत्र दिया हूँ उसका आप पालन करो। तो हरि दर्शन के लिए सूत्र है कि कबीर मन निर्मल भया। जिस प्रकार से गंगा की जल पवित्र शीतल है, उस प्रकार से यदि मनुष्य अपने मन को शीतल और पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, तो निश्चित उनको हरि दर्शन होता है। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि इस प्रकार से हम कहते हैं कि हरि का दर्शन, किंतु हमारे पारक सिद्धांत में और सदगुरु कबीर साहब जी की भी सिद्धांत में अलग से कोई हरि का दर्शन नहीं है, तो फिर ये कौन से ऐसे हरि आ गया जिस हरि के दर्शन करने के लिए कैसे हम उसको सोचे और समझे और उसे किस प्रकार से प्राप्त करें। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि कबीर मन निर्मल भया। हमारे मन को इतने निर्मल कर ले, इतने निर्मल कर ले कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई और चीज ना हो। अर्थात हम सब मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, तृष्णा, अहंकार रूपी गंदगी, कचरा हमारे मन में भरा हुआ है, और ये जब तक ये भरा होगा तब तक कि समझिएगा कि हरि का दर्शन नहीं होगा। संत तो हो गए, वेश तो हमने प्राप्त कर लिया, भक्त तो हम हो गए, गुरु से हमने कंठी दीक्षा तो ले लिया, किंतु आचरण यदि हमने उसका नहीं किया तो समझिएगा कि हमें कई प्रकार का अहंकार आ जाता है। अहंकार ये हो जाता है कि जो हमारे सबसे बड़े मन को मलिन करता है, अहंकार ये होता है कि हम बड़े गुरु के शिष्य हैं, या हम बड़े गुरु जी के हम चेले हैं, या ये अहंकार होता है
कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे को सारे शास्त्र कंठ है। और ये अहंकार गांठ करके मनुष्य जो है अपने अंदर ही अंदर घूरते रहता है। कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कह दे, तो अपने ज्ञान की तलवार से ऐसे काटते हैं कि वो नीचे एक छोटा पौधा जैसे कि निकलते हैं, कोमल कोमल पौधा। और अभी बरसात के दिन है, जगह जहाँ तहाँ कुछ 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 पौधे उगने लगे, मगर उसमें से कौन से पौधा औषधि पौधा है, कौन से ऐसे पौधा है जो हमारे जीवनदायिनी है, कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमारे जीवन ले सकते हैं, इनका हमको तब तक के ज्ञान नहीं होता जब तक कि वह विकसित नहीं होता। उसी प्रकार से जब हमको ये अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत परम भगत हूँ, ऐसा अहंकार होता है, तो ये अहंकार हमको क्या कर लेता है, मलिन कर देता है, हमारे मन को मलिन कर देता है। और हमारा मन मलिन होता है तो एक ग्रंथि बनती है, जिस ग्रंथि के माध्यम से वह हमको छोड़ता नहीं है। कहते तो हैं लोग कहानी किस्सा में, और हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा है, वेद में तो नहीं शास्त्र में लिखा है कि हम जो कुछ भी करते हैं और जो सोचते हैं उनको यमराज जी के जो चित्रगुप्त है उनके पीए, यही कहा जाए पीए, उनके लिखने वाला, वो हमारे हर कदम को लिख लेता है। मगर वो यमराज है कि नहीं है, वो उनके चित्रगुप्त है कि नहीं है, या हुआ कि नहीं हुआ, ये को हम तो नहीं जानते। बट ये सत्य बात है कि हमारे यम हमारा मन ही है। यम अर्थात यमराज, काल, काल की दूत, ये कुछ भी कहे तो हमारा मन है। और उस मन के अंदर हमारा चित्त है। वो चित्त इस तरह से हमारे शब्दों को, हमारी सोच को, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, कोई देख नहीं रहे, यदि कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं या किसी के लिए कोई गुप्त को अंदर ही अंदर कुछ गलत चीज़ सोच रहे हैं, वो मनुष्य, वो आदमी गलत है, वो संत गलत है, या वो भक्त गलत है, वो ऐसा है वैसा है, हम बोल नहीं रहे, मगर मन ही मन सोच रहे हैं। और जब हम सोचते हैं तब हमारे चित्त में वह जा करके लिख जाता है। वही हमारा गुप्त रूप से हमारे वाक्यों को रख लेने वाला जो होता है वही चित्रगुप्त होता है। और वो चित्रगुप्त ही हमारे कर्मों के फल को देते रहता है। तब मन हम यदि अपना पवित्र कर लिए, सब तरह से हमारा मन पवित्र हो गया, सब, और हमारा तन शीतल हो गया, तो समझिएगा कि वही ईश्वर की ओर जाता है, वही गुरु की ओर जाता है, वही सदगुरु की ओर जाता है, जिसे राम कहो, उसे रहीम कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, जो कुछ भी कहो वही हो जाता है। अब उसके दर्शन के लिए हरि आते हैं। वो स्वयं जब इस प्रकार से हो जाते हैं तो वह क्या हो गए, भगवान हो गए, परमात्मा हो गए। परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा मतलब शुद्ध आत्मा, परमात्मा जिसने अपने आत्मा को पवित्र किया, ऐसे के दर्शन के लिए कौन आते हैं, हरि आते हैं। सतगुरु कबीर साहब, इस हरि को समझने से पहले सतगुरु कबीर साहब जी ने फिर तुरंत को किसी ने पूछा कि वो हरि है कहाँ, हम तो अभी तक की तो ढूंढ रहे हैं, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है, कोई आकाश में ढूंढ रहा है, कोई शास्त्र के शब्दों में ढूंढ रहा है, मगर हरि किसी को मिला नहीं। न राम को मिला, न कृष्ण को मिला, ना ही शिव को मिला, ना ब्रह्मा को मिला। वो उसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, वो हरि कैसे जानोगे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। जैसे हम सतगुरु कबीर साहब जी को अपना सदगुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके अन्न खाते हैं, उनके वाणियों को आत्मसात करते हैं, उस पर चलते हैं,
वह परमात्मा, वह ईश्वर कहाँ है? सब घट में। सदगुरु कह रहे हैं, सब घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल। मतलब सब घट में वह साईं बसता है, इसलिए हमको कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत खुश हो गया वो व्यक्ति जो है कि अरे मेरे अंदर में परमात्मा है, वो सदगुरु है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तेरे ही अंदर में नहीं, वह परमात्मा सबके अंदर में है। सब घट तेरी साइया सोने का होना सेज। अर्थात जब हमारे परमात्मा जो है सब घट में है, सब जीवों में है, सब मनुष्य में है, ऐसा जब हमको पता चलेगा तो भला कोई व्यक्ति यदि पत्थर के भी पूजने वाले हैं, पानी के पूजने वाले हैं, तो उसको ईश्वर परमात्मा मान करके, देवी देव मान करके, तो उसमें फूल जो चढ़ाते हैं वह फूल कैसे चढ़ाते हैं? शुद्ध फूल को चढ़ाते हैं। कोई फूल चुनते समय यदि वह फूल नीचे धरती पे गिर गया या वो टूट करके किसी डंगाल में भी रुक गया, तो लोग उस फूल को अपने प्रभु को चढ़ाने के लिए वह अपने जो टोकरी में नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से जब ये ज्ञान हो गया हमको कि मेरे प्रभु तो सब जीवों के अंदर में है, तो भला नहीं का कैसे नुकसान करूं, कैसे इसके लिए गलत सोचना फूल चढ़ाना है, अच्छा करना फूल चढ़ाना है, अच्छा सोचना फूल चढ़ाना है। अब गलत सोचता हूँ, गलत करता हूँ, तो मैं गंदे फूल को अपने ईश्वर को चढ़ा रहा हूँ। वह ईश्वर सास में भी है, बहू में भी है, वह ईश्वर पुत्र में है, पिता में है, वह ईश्वर पूरे परिवार में है, पड़ोसियों में है, देशवासियों में है, विदेशवासियों में है। ऐसा जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो झगड़ा घर का समाप्त हो जाएगा, देश विदेशों में जो झगड़ा है वो भी समाप्त हो जाएगा, और राम रहीम की जो झगड़ा है, हिंदू मुसलमान की झगड़ा है, वो भी समाप्त हो गया। ऐसा जब होता है तो हरि दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि आप सब क्या हैं? हरि रूपी हैं, जो इस संत गुरुजनों के दर्शन करने के लिए आए। हाँ, है कि नहीं है? आप भी वो हरि रूप हैं, जो रूप इस सदगुरु में है, इन गुरुओं में है, वो आपके अंदर में है। और वो कौन है? हमारी ये चेतन जीव आत्मा राम है, यही सबके अंदर है। ये जब है तो हरि है, और ये नहीं है तो ये जगत भी नहीं। बिस्तर में सो जाओ। इस प्रकार से ज्ञान जिस दिन हो जाएगा हमको, तब कोई विवाद नहीं होगा, कोई किसी की चीज को कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं इस पर प्रैक्टिकल करता हूँ, क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब जी ने इतने चुन करके वाणी जो हमको दिया है, वाकई में है कि नहीं है, हम लोग इसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। और मैं करता हूँ, और जब तक कि मेरे प्रैक्टिकल में वह सच नहीं निकलता है तो मैं उसको आत्मसात नहीं करता और न ही उस पर बोलता नहीं। अर्थात जिसको मैं जीता हूँ उसे ही मैं बोलता हूँ। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग सोचते हैं कि हमारे धन को चोर चोरी करके ले जाएंगे, ये नहीं सोचते हैं। नहीं, कोई चोर में ऐसा हिम्मत नहीं है कि वह आपके धन को चुरा सके। क्यों नहीं चुरा सके? क्योंकि इस सृष्टि का यह नियम है, किसी को किसी के वस्त्र को, किसी के कोई वस्तु को न लेने की अधिकार है, और न किसी देवी, किसी देवता और किसी ईश्वर को कोई चीज देने का अधिकार नहीं। यदि ऐसा होता कि ईश्वर कुछ देता है, तो जिसे इस हमारे देश के लोग जो भगवान को, श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, और उस भगवान की मंदिर बना करके उससे कुछ मांगते हैं। विष्णु जी की मंदिर बना करके उस विष्णु जी के पास जा करके कुछ मांगते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे खुदा, मुझको कुछ दीजिए। क्या दीजिए? धन दीजिए, विद्या दीजिए, या तो मुझको पुत्र दीजिएगा,
कोई पति मांग रहे हैं, अभी सावन सोमवारी चल रहा है, ये सब माताएं बहनें जो हैं शिव जी के पास गए हैं और जाकर के उसको क्या मांग रहे हैं, पति मांग रहे हैं, कोई पुत्र मांग रहे हैं। वो बेचारे शिव के पास खुद पुत्र नहीं है, भला वो आपको कैसे पुत्र दे सकते। पार्वती के शिव जी से संबंध होकर के कोई पुत्र शास्त्र में भी नहीं। ये कार्तिकेय और ये गणेश जी है, वो तो कहते हैं कि ये पार्वती की मैल से बना, शास्त्र कहती है। तो फिर आप क्यों मांगते हो? इसे कुछ नहीं माना है वो, इसलिए हमको नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मेरे कर्म का ही चीज मेरे को मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि जब से ये सृष्टि है तब से मैं हूं, और जब से मैं करते आ रहा हूं वही मुझको प्राप्त होगा। शास्त्र कहती है कर्म प्रधान विश्व चिराखा, और जो जस करें सोई तस फल चाखा। जैसे हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमको मिलता है, शास्त्र कह रही है। इसलिए मैं एक छोटा सा कथा जो शास्त्र में आती है उसे मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते हैं कि विष्णु जी जो है लाइन चले, विष्णु जी जो है अपने क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। इस क्षीर सागर कहाँ है? समुद्र की सबसे नीचे गहराई गर्त, उस गर्त में उनकी महल है, वहां वो शयन कर रहे थे। उस समय नारद जी जो है, हम सरीखा इस कपड़ा को पहने तो सब लोग देखते हैं तो कोई भी कहेगा कि बाबा है, साधु है, संत है, ऐसे कहेंगे। वैसे उस समय नारद जी संत हुआ करते थे, जो सबके घर आते जाते थे, देवताओं के घर ज़्यादा उनका आना जाना होता था। नारद जी भ्रमण करते करते विष्णु जी के पास पहुंच गए, प्रणाम बंदगी हुआ। विष्णु जी उनको पूछे कि भाई आप कहाँ चले हैं, किधर से आ रहे हैं? बस भगवान मैं इधर से आया था, कैलाश गया था, और कैलाश से होकर के इधर मध्य क्षेत्र को घूमते हुए आपके पास आ गया। अब इधर नजदीक में आ गया था तो मेरा रामेश्वरम वहाँ आया था तो सोचा कि आपका दर्शन कर लूं, तो उनके दर्शन करने के लिए गए। और जब दर्शन करके आए वापिस हुए तो आते आते कई माताओं में क्या होता है, हाथ दिखाने की परंपरा। सोचते हैं कि ये हम इनके हाथ को दिखाएं, ये संतों को, ये इस ब्राह्मणों को, ये हमको कुछ बताएंगे। ऐसे नारद जी जैसे चल रहे थे तो नारद जी के चलते चलते वहां पे विश्व मोहिनी के माता ने क्या दिखा दिया, हाथ। किसकी? विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी छोटी बच्ची थी और उस बच्ची को के हाथ को किसको दिखा रहे हैं? नारद जी को। नारद जी जैसे उनकी बच्ची की हाथ देखे तो क्या कहते हैं, उसका मन, उसके भाग्य जो रेखा जो लिखा था उसको देख करके वह मोहित हो गया। और उस बच्ची की सुंदरता को देख करके नहीं, बल्कि उनकी भाग्य रेखा को देख करके वो साधु क्या हो गया, मोहित हो गया। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि आप किसी की हाथ मत देखो और न ही किसी को छुओ मत, ऐसी ये परंपरा है। क्यों? क्योंकि ये भाग्य देखने के बाद नारद जी का मन खराब हो गया। नारद जी यह पढ़ रहे हैं, लिखा ये है कि इनके जो पति होंगे वह तीनों भुवन के मालिक होंगे, अर्थात स्वर्ग, पाताल और नरक। कहने का मतलब आपके तराई क्षेत्र, ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र स्वर्ग है, न पृथ्वी जो है हमारे नीचे का वह नरक है, और नीचे वह समुद्र है, वो पाताल है। यही बात है। इस पर नारद जी सोचने लगे कि मैं इनका क्या हो जाऊंगा, मालिक हो जाऊंगा। जो अब वो नारद उसको क्या पढ़ रहे हैं, नारद जी ये पढ़ रहे हैं कि जो इनसे विवाह करेगा वह तीनों भुवन का मालिक हो जाएगा। गंदा विचार आया, गंदा सोच आया, और गंदा सोच होकर के तुरंत लौट करके विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी से एक मांगते हैं कि